नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का कैट कैम के इस 10वें ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो पिछली बार हमने वीडियो में देखा कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है और 3D प्रिंटिंग की मुख्य तकनीकें कौन कौन सी होती हैं। उसमें से हमने FDM जो तकनीक होती है 3D प्रिंटिंग की, उसके बारे में बात किया था। तो आइए उसके बाद एक अगली नेक्स्ट तकनीक की बात करते हैं, जो कि है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को संक्षेप में कहते हैं LOM। L फॉर लेमिनेटेड, O फॉर ऑब्जेक्ट और M फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो हम कह सकते हैं कि LOM या लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक 3D प्रिंटिंग प्रक्रम है, या दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रक्रम है। तो इस प्रक्रम में पदार्थ का ध्यान दीजिएगा आप, पेपर, ये आप देखिए, पेपर, प्लास्टिक या धातु की पत्तियों को परतों के रूप में एक के ऊपर एक रखकर ताप एवं दाब का प्रयोग करके जोड़ दिया जाता है तथा चाकू या लेजर कटर की सहायता से वांछित आकृति में काट लिया जाता है। तो पत्तियों को आपस में जोड़ने के लिए या चिपकाने के लिए चिपकने वाले पदार्थ, जिनको एडहेसिव पदार्थ भी कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका देखिए, ये क्रिया सिद्धांत दिखा रहा है LOM का। तो इसमें जो 1 नंबर पर है वो फॉयल सप्लाई, ये आप देखिए, ये 1 नंबर पर ये फॉयल, मतलब ये जैसे हमको जिस धातु का बनाना है तो धातु का पन्नी इसमें कहना चाहिए, फॉयल पतली उसमें लिपटी रहती है रोलर में, तो वो यहाँ से सप्लाई होती है, इधर जाती है। दूसरे नंबर पर ये आपका हीटेड रोलर है, यानी तप्त रोलर है, तो वहाँ से होकर के ये शीट जाती है, इस तरह से आप देखिए। और शीट के बाद ये तीसरे नंबर पर ये लेज़र बीम आपको दिखाई दे रही है। एक मिनट, ये लेज़र बीम है। जो लेज़र बीम जब उस पर स्ट्राइक करती है तो उस पर चौथे नंबर पर ये स्कैनिंग प्रिज्म है आपका, और 5वें नंबर पर ये पूरी लेज़र यूनिट है। तो लेज़र यूनिट से ये लेज़र निकलती है और उसको क्या करते हैं, स्कैनिंग प्रिज्म के द्वारा हम उसको एक बिंदु पर फोकस कराते हैं, जहाँ पर भी हमको कराना होता है। और ये 6वें नंबर पर जो आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी लेयर्स, यानी जो फॉयल आ रही थी आपकी धातु की, वो यहाँ पर लेयर बाय लेयर हम यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये फॉयल 1 नंबर से यहाँ रोलर में सप्लाई होती है, दूसरे नंबर पर ये तब तो रोलर है, ये यहाँ पे फॉइल्स को करके, और ये हम क्या करते हैं, लेज़र की सहायता से इसको एक फॉयल के ऊपर दूसरे फॉयल को परत दर परत हम चढ़ाते जाते हैं। तो ये 6वें नंबर पर परत दर परत चढ़ी हुई ये आपको लेयर्स दिख रही हैं सामने, ये जो आप देख रहे हैं घेरे पे, ये लेयर्स दिख रही हैं। और ये मूविंग प्लेटफॉर्म उसी तरह FDM की तरह ये मूविंग प्लेटफॉर्म है, ये आप देखिए, ये देखिए ऊपर नीचे जा सकता है। ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है, ये पूरा क्या है, मूविंग प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म ऊपर रहता है, जब एक परत बन जाती है तो ये प्लेटफॉर्म नीचे आता है, फिर तीसरी परत दूसरी बन जाती है, उसके बाद फिर और नीचे आता है, तीसरी चौथी 5वीं परत बनती जाती है, और ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, नीचे आता जाता है। तो ये इससे क्या होता है, जब ये पूरा बन जाता है जैसा हम ऑब्जेक्ट चाहते हैं, उसके बाद फिनिशिंग के लिए हम इसको लेज़र के द्वारा हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, या कहना चाहिए सिंपल नाइफ की सहायता से। अगर सिंपल कोई बहुत लाइट वेट का है तो वांछित आकार और आकृति में जो हम चाहते हैं आकृति में, उसको हम कट कर लेते हैं। तो ये क्रिया सिद्धांत दिखाया गया है आपको LOM का, यानी लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। तो लेमिनेशन आप जानते हैं, जैसे लेमिनेशन हम करते हैं अपने कागज़ों का या डॉक्यूमेंट्स का कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के ऊपर एक पतली पन्नी लगा करके और फिर उसको रोल घूमते हुए रोलर, तब तो रोलर होता है, तो उससे गुजारा जाता है, तो अच्छे से चिपक जाता है। वही कॉन्सेप्ट आप समझिए इसमें है। तो लेमिनेटेड, इसका नाम भी है ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या है, पतली पन्नी होती है जो 1 नंबर रोलर में लिपटी हुई है, फॉयल जिसको हम कहते हैं, वो सप्लाई होता है, वो तब तो रोलर से होते हुए गुजरता है। तो देखिए, और फिर लेजर की सहायता से इसको स्ट्राइक करके क्या है, एक मूविंग जो प्लेटफॉर्म है या मूविंग टेबल है, उसमें परत दर परत जोड़ करके उत्पाद को बनाया जाता है। और जो एक्स्ट्रा जो वेस्टेज बचता है, तो 8वें नंबर पर आप देखिए वेस्ट है, तो वो वहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं, जो कटने के बाद निकलता है तो उसको अलग से गिरा दिया जाता है 8 नंबर में, जो आप देख रहे हैं रिसाइकलिंग के लिए। तो इस तरह से लेज़र जो ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसका आप लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, उसका क्रिया सिद्धांत या प्रिंसिपल आप देख पा रहे हैं, LOM कहते हैं, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब LOM के कुछ लाभ की बात कर लेते हैं। तो LOM के लाभ ये हैं कि कच्चे पदार्थ की आसानी से उपलब्धता के कारण कम लागत आती है। कच्चे पदार्थ के रूप में आपने देखा कि हम मेटल की शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे पदार्थ का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आसानी से इसमें जो पदार्थ यूज होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कुछ जो
डी प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं उनके कुछ जो जैसे पाउडर यूज होता है या कुछ मटेरियल जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है वो सब जगह आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन इस तकनीक के लिए जो कच्चा पदार्थ है वो आसानी से मिल जाता है। तो ये इसका एक लाभ है। अन्य प्रक्रमों की तुलना में बड़े आकार के उत्पाद इसमें बनाए जा सकते हैं। द्रुत गति से कार्य होता है, तेज गति से, और अफोर्डेबल होता है, यानी इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है अन्य 3D प्रिंटिंग तकनीकों की तुलना में। तो अलाभ इसके क्या हैं? विमीय यथार्थता अन्य प्रक्रमों की तुलना में कम होती है, यानी डायमेंशनल जो एक्यूरेसी होती है वो इसकी कम होती है अन्य 3D प्रिंटिंग तकनीकों की तुलना में। अब एक जो नया हम बात कर रहे हैं, एक ये दूसरी हो गया, ये तीसरा हम बात कर रहे हैं सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, SLS। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। सेलेक्टर लेजर सिंटरिंग इसको भी हम कह सकते हैं कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का मैं पहले बताया था, एड मतलब जोड़ते जाना, मैन्युफैक्चरिंग तकनीक मतलब उत्पादन करना, लेयर मतलब लेयर मीन्स होता है परत दर परत जोड़कर। तो इसमें सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में पदार्थ के पाउडर को उच्च पावर सोर्स वाले लेजर की सहायता से परत दर परत जोड़कर 3D सॉलिड में बदला जाता है। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, जो पदार्थ यूज किया जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में वो मेटल का पाउडर का प्रयोग किया जाता है, या मेटल के बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण इसमें यूज किया जाता है। तो उस पदार्थ के पाउडर को हम उच्च पावर सोर्स वाले लेज़र का प्रयोग किया जाता है और उसकी सहायता से परत दर परत जोड़कर 3D मॉडल या 3D सॉलिड में उसको बदल लिया जाता है। तो ये SLS में यानी सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग में उच्च पावर सोर्स वाले लेजर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का प्रयोग प्लास्टिक, धातु, सेरामिक, गिलास इत्यादि के पाउडर की सिंटरिंग करके वांछित 3D आकृति में बदला जाता है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। इसके कॉन्सेप्ट को हम आगे और देख लेते हैं। ये आप देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये देखिए एक सिलेंडर है, उसमें देखिए पिस्टन लगा हुआ है, और ये यहाँ पर ये 3 नंबर जहाँ लिखा है वो यहाँ पाउडर भरा हुआ है। ये पाउडर भरा है, ये मेटल का पाउडर है जिससे हमको उत्पाद को बनाना है। तो ये पाउडर रेडीमेड आता है, बना बनाया मार्केट में कमर्शियल नेम से अवेलेबल होता है। तो यहाँ से ये पिस्टन देखिए ऊपर मूव किया तो ये पाउडर ये सप्लाई करेगा। तो 5वें नंबर पर रोलर लिखा है जो कि लगा है, जो कि आवश्यक पदार्थ के पाउडर को इसमें यहाँ पर सप्लाई कर देता है। तो ये पाउडर यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर एक जो 6वें नंबर फैब्रिकेशन पिस्टन आपका लगा हुआ है, 6वें नंबर पर आप ये देखिए ये फैब्रिकेशन पिस्टन। तो ये पिस्टन क्या होता है, जैसे जैसे जो मूविंग टेबल थी उसी तरह से इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ही पाउडर सप्लाई होता जाता है तो लेयर्स बनती जाती हैं, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता जाता है। तो ये इसका जो फैब्रिकेशन कैसे हो रहा है, ये लेज़र पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, ये आपका लेज़र है 1 नंबर, सॉरी ये आपका क्या है, लेज़र है, ये आप देख पा रहे हैं, ये लेज़र है आपका। ये दूसरा स्कैनर सिस्टम है, और देखिए लेज़र को इन्होंने फोकस किया इस तरह से। तो यहाँ पे लेज़र हुआ और उससे लेयर बाई लेयर बनता जाता है, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है जैसे मूविंग टेबल होती है। तो बनने के बाद ये इनसेट में ये सामने दिखाया गया ये जो है कि किस तरह से ये बन रहा है, ऑब्जेक्ट किस तरह से निर्मित हो रहा है, ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि लेवल सिंटरिंग के द्वारा, लेज़र सिंटरिंग के द्वारा किस तरह से उत्पाद को बनाया जा रहा है। बाकी ये जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये यहाँ पर है, ये आपका। तो आगे हम देखते हैं तो ये काम कैसे करता है, आपको उसमें चित्र में देखा, अब इसको समझ लेते हैं। सर्वप्रथम कैड में एक 3D मॉडल बनाया जाता है उत्पाद का। उसके बाद कैड में बनाए गए इस मॉडल को SLS यानी सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग 3D प्रिंटर में प्रिंट होने के लिए भेजा जाता है। उत्पादन से पूर्व कैड में बनाई गई फाइल को उस फॉर्मेट में बदल लिया जाता है जिसको 3D प्रिंटर आसानी से समझ सके, जैसे .htl फॉर्मेट जो होता है उसमें बदल करके हम प्रिंटर में पेन ड्राइव को लगा देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। तो प्रिंटर के अंदर कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली में पाउडर की सिंटरिंग करके वांछित उत्पाद की एक परत बनाई जाती है। उसके पश्चात एक परत के ऊपर दूसरी परत को तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि वांछित उत्पाद प्राप्त ना हो जाए। तो आपसे बताया कि एडिटिव लेयर मैन्युफैक्चरिंग तकनीक है, तो ऑब्वियस सी बात है परत दर परत और रॉ मटेरियल के रूप में जो मटेरियल है या जो धातु है उसके पाउडर के रूप में इसको रॉ मटेरियल को प्रयोग किया जाता है। अब ये इसमें जो पाउडर प्रयोग किए जाते हैं पदार्थ के, तो व्यावसायिक रूप से अलग अलग नामों से मार्केट में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉलीअमाइड नाम से, PA नाम से होगा, हो सकता है पॉलीस्टाइरीन नाम से होगा, थर्मोप्लास्टिक एलिस्टोमर्स के नाम से, TPE के नाम से, या पॉली एरिल ईथर
कीटोन्स के नाम से यानी PAEK के नाम से। तो ये पाउडर बने बनाए मार्केट में कमर्शियल या व्यावसायिक नाम से उपलब्ध होते हैं। तो जिस भी मटेरियल का हमको बनाना होता है वो हम परचेज़ करके लाते हैं और वो 3D प्रिंटर में उस पाउडर को हम सप्लाई कर देते हैं, भर देते हैं और फिर उससे 3D मॉडल जैसी आकृति चाहिए होती कैड में हम उत्पाद की बनाते हैं और फिर उससे हम बना लेते हैं। एक्चुअल 3D प्रिंटर देखने में कैसा होता है ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको समझ में आ जाएगा और उसकी वास्तविक कीमत क्या होती है ये भी आप इसको समझ पाएंगे। तो ये SLS प्रक्रम के लाभ क्या हैं? एक तो जटिल आकृतियों का निर्माण किया जा सकता है, इससे धातु पाउडर के 3D मॉडल बनाए जा सकते हैं। इसके पहले की जो तकनीकें आपने पढ़ी थी उसमें धातु पाउडर का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, किसी में थर्मोप्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग होता था, किसी में शीट का प्रयोग होता था। तो ये अलग अलग तरीके के प्रयोग होते हैं, लेकिन इसमें धातु को जो मटेरियल है उसको धातु पाउडर के रूप में प्रयोग बना यूज करके इसका उत्पाद बनाया जाता है। तो इस प्रक्रम से बने उत्पाद की रासायनिक प्रतिरोधकता बहुत अच्छी होती है और इस प्रक्रम से बने उत्पादों में यांत्रिक गुण जैसे स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य और स्टिफनेस का गुण अधिक होता है। द्रुत गति प्रिंटिंग होती है, बहुत तेज़ी से प्रिंटिंग कार्य होता है इसमें और विभिन्न फिनिशिंग ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसमें फिनिशिंग ऑपरेशंस आसानी से हो जाते हैं और प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनता है। सिंटरिंग पाउडर बेड पूरी तरह से सेल्फ सपोर्टिंग होता है, यानी सारा ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें होता है, मैनुअली इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसके कुछ अलाभ भी हैं, चूँकि पाउडर मेटलर्जी के द्वारा या सिंटरिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है तो इसकी जो सतह है वो छिद्रित बनती है, पोरस बनती है। और लेज़र पावर सोर्स के कारण ये महंगा प्रक्रम है, चूँकि लेज़र पावर सोर्स का प्रयोग किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अधिक कंज्यूम होती है और कॉस्टली बहुत होता है। भारी भरकम उपकरण देखने में कैसा होता है अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। और ये पर्सनल या रेजिडेंशियल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हुए, ये हमेशा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बड़ी बड़ी या जो बड़ी लैब होती हैं वहाँ पर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अब हम इसको देख लेते हैं ज़रा प्रिंटर कैसा है देखने में। अब इसके अनुप्रयोग भी देख लेते हैं, SLS के सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। एक तो प्रोटोटाइप निर्माण में किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग पैटर्न के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, ऑटोमोटिव हार्डवेयर में उसका प्रयोग होता है, विंड टनल जो होती है जहाँ पर वो टेस्टिंग की जाती है उसके मॉडल के निर्माण में, एरोस्पेस में इसका यूज होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने में, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर ये बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, टूल जिग्स एवं फिक्सचर निर्माण में भी इसका प्रयोग इस तकनीक का बहुतायत से किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं जो चित्र में ये वास्तविक 3D प्रिंटर है। तो ये देखिए सामने से इस तरह से दिखता है, भारी भरकम मशीन होती है, ये इसका साइड व्यू है यानी पीछे भी एक पोर्शन इस तरह से इसमें लगा होता है। तो ये जो 3D प्रिंटर है ये NITTR चंडीगढ़ की जो मैकेनिकल लैब है वहाँ पर ये रखा हुआ है। तो जब मैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर गया था तो वहाँ पर ये मैंने फ़ोटो को लिया था अपने मोबाइल में। तो ये आप देख पा रहे हैं, तो 3D वास्तविक जो 3D प्रिंटर जो आपको पिछले जो डायग्राम आप देख रहे थे उसमें वो तक समझाने के लिए एक तरीके के लाइन डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम या हम स्कीमेटिक डायग्राम उसको कह सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए होते हैं। एक्चुअल देखिए देखने में इस तरह से होता है। तो एक भारी भरकम मशीन होती है, एक भारी भरकम प्रिंटर होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो इसके अलावा ये देखिए आप इसमें जो विशिष्टियाँ इस प्रिंटर की होती हैं, जैसे इसमें तकनीक कौन सी होती है, तो पाउडर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, यानी मेटल का पाउडर प्रयोग किया जाता है, और SLS यानी सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। उसके अलावा जैसे प्रिंटर पदार्थ अनुप्रयोग, तो पदार्थ कौन कौन से, मेटल पाउडर, सिरामिक पाउडर, इसका प्रयोग किया जा सकता है ऑब्जेक्ट बनाने में। तकनीक इसमें पाउडर के रूप में SLS तकनीक है, SLM तकनीक का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर का भार जो होता है वो लगभग 1500 किलो का होता है। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये प्रिंटर का भार कितना होता है, 1500 किलोग्राम। पावर इनपुट कितना, 400 वोल्ट में 8 kVA और 3 फेस की हमको ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रिंटर की जो कीमत होती है वो लगभग 2 करोड़ रुपए होती है। आप सोचिए जो साधारण प्रिंटर जिनकी हम बात करते हैं वो 5000, 10,000, 8,000, 15,000 के आते हैं, बहुत अच्छे हैं तो 15, 20, 22,000 रुपये के आ जाते हैं। ये 3D प्रिंटर है, इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए होती है। आप सोचिए कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जहाँ पर रिसर्च वर्क होता है या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर ही इस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर वो लोग अफोर्ड भी उसको कर सकते हैं। तो NITTR बहुत बड़ा संस्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें सहायता मिलती है, फंड मिलता है, तो होता है। अब ये देखिए जो बाएं साइड ये आप चित्र देख पा रहे हैं, ये जो मॉडल्स आप देख पा रहे हैं या उत्पाद आप देख पा रहे हैं, ये उत्पाद जो रखे ये सारे इसी प्रिंटर के द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए ये जितने भी उत्पाद आप सामने यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए
ये इस तरह के उत्पाद इस प्रिंटर में बनते हैं। और पाउडर के रूप में देखिए ये बास्केट में रखा हुआ है, ये देखिए बकेट है आपके सामने, ये इसमें देखिए बॉक्स के डिब्बा होते हैं, उसी में ये पाउडर बने बनाए रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं। जो भी हमको मटेरियल चाहिए होता है, जिस मटेरियल का उत्पाद बनाना होता है, वो पाउडर फॉर्म में हम मार्केट से ख़रीद करके लाते हैं और इस प्रिंटर में हम उसको सप्लाई करते हैं और फिर उससे हम इस तरह के उत्पाद हम प्राप्त करते हैं। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था 3D प्रिंटिंग का, उम्मीद करता हूँ कि एक्चुअल प्रिंटर देख करके इसका कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको पूरा 3D प्रिंटिंग के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि उसके बाद भी आपको कुछ अधूरा रह जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं और भी वीडियो बना करके उसको आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस चैप्टर का भी एक वीडियो और बाकी है, उसमें एक तकनीक और है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उस तकनीक को डिस्कस करने के बाद जो कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हो सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। और उसके साथ में उस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं क्विज का भी लिंक आपको अपलोड कर दूंगा। तो उस क्विज पर क्लिक करके पूरा जो आपने इस चैप्टर में सीखा है, जो लर्निंग प्रोसेस आपकी हुई है, वो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो आपको आता है वो ठीक है, यदि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसको कई बार करके तब तक कर लीजिए क्विज को, जब तक कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो दूसरे अपने छात्र हैं उनको बताइए और मेरे जो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए थैंक यू वेरी